मोदी जी का है ऐलान, जहाँ झुकी वहाँ मकान। रेखा जी का है ऐलान, जहाँ झुकी वहाँ मकान। झुकी वालों बड़ा उत्साह है। रेखा गुप्ता जी ये पब्लिक से हफ्ते में एक दिन तो बुधवार को अपना कार्यालय खोल रखा है। पहले घर पे मिलती थी सबसे डेली। झुग्गी वाले हम लोग की झुग्गी झोपड़ी के हम लोग आदमी हैं, सबसे मिलती थी, सबके चिट्ठी लेती, सबका अधिकारियों लगाती थी, कार्यकर्ता लगा रखा है। केजरीवाल तो कहता मैं आम आदमी हूँ, लेकिन उससे सपना साकार क्या लोग मिल नहीं पाते थे। ये तो हमारी मुख्यमंत्री सबसे मिलती है। एक चंडाल आया गुजरात से, उसने उनके साथ भद्रता की, उसकी सजा उसको मिलेगी। केजरीवाल ने अपने लिए जो काम किया उससे जनता ना खुश थी, इस कारण उन्होंने बीजेपी सरकार को दिल्ली में चुना। और जो डेली रोजगार वाला आदमी, रेडी वाला या ऑटो रिक्शा वाले, सब परेशान होते थे अपने समय में। लीडर प्रत्याशी होगा और जीत के भी आएगा, वो जनता के बीच में नहीं रुकने वाला, चाहे उन पे कितना भी हमला हो। 2.5 साल बाद जो हमारी भाजपा आई है, इनमें मतलब अभी बहुत जबरदस्त जोश है। तो जब तक केजरीवाल जी रहे उन्होंने कुछ नहीं करा। पहले जल भराव बहुत होता था, हमारे पीछे एकदम में जाता था, बहुत जल भराव होता था, लेकिन अब यह है कि जल भराव होने की नौबत ही नहीं आती। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अभी आपका सचिन राजपूत नाम है। ये बताओ, जिस प्रकार से रेखा गुप्ता के 6 महीने पूरे हुए और केजरीवाल के 11 साल के कार्यकाल को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कंपेरिजन देख रहे हैं? कंपटीशन कुछ नहीं है। देखो, गवर्नमेंट दोनों बराबर अपनी जगह है, पर काम करने वाली गवर्नमेंट को सब जानते हैं, कौन काम करेगी कौन नहीं करेगी। ठीक है, उन्होंने केजरीवाल ने अपने लिए जो काम किया उससे जनता ना खुश थी, इस कारण उन्होंने बीजेपी सरकार को दिल्ली में चुना। और बीजेपी सरकार आई और अब अपने वादे जो पूरे करने के लिए लगी है वो पूरे करने में लगी है। छोटा काम नहीं है, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करना होगा गवर्नमेंट को। अगर 11 साल में काम नहीं हो पाया तो गवर्नमेंट को भी इस समय जो लगी है अभी, अपना समय पूरा देना पड़ेगा। और जैसे लगी है अभी भी, बारिश में आप देखते थे कि दिल्ली में पानी इतना ज़्यादा भर जाता था, आदमी जो डेली रोजगार वाला आदमी होता था, वो डेली ड्यूटी होता था, वो परेशानी होती थी, हाफ अटेंडेंस लगती थी उनकी या छुट्टी लगती थी उनकी। और जो डेली रोजगार वाला आदमी, रेडी वाला या ऑटो रिक्शा वाले, सब परेशान होते थे अपने समय में। क्या काम हुआ है? जिस तरीके से रेखा गुप्ता अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, क्या काम होता हुआ दिख रहा है? काम का अभी तक तो देखो तो रोड पे इनका अच्छा फोकस चल रहा है, रोड बनाने का चल रहा है। साथ में पानी की जो प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी, बारिश के मौसम में रहती थी, इस ये जो समय चल रहा है इस टाइम पानी की वो प्रॉब्लम चल रही है। गरीबों के बीच जो सरकार की स्कीम होती थी, चाहे उसमें किसान की निधि हो या सम्मान उज्ज्वला हो या जितनी भी निधि चलती है, वो वहां तक बीच बीच में पहुंचाई जा रही है। जितने इनके कार्यकर्ता है बीजेपी के, सभी हमेशा मैंने देखा है तो बीच बीच में कहीं ना कहीं कैनोपी लगाकर जनता के बीच में स्कीम बताते हैं कि आपको किस चीज की जरूरत होगी, आपके लिए ये उज्ज्वला योजना है या आपके लिए ये वाली योजना है, वो सारी अच्छी चलेगी। अभी आपने देखा होगी ग्रीन वाली देवी डीटीसी देवी इलेक्ट्रिक बस चालू की है। करने के लिए काफी चौड़ी रोड ना होने के कारण जो बड़ी बस होती थी डीटीसी, वो मोड़ आता था, उस पर जाम लग जाता था। अब ये छोटी बस है कि स्पीड भी अच्छी मिलती है तो और मुड़ने में भी अच्छा होता है और सेवा अच्छी मिल रही है ये चीज। और जिस प्रकार से रेखा गुप्ता के ऊपर हमले हुए पिछले बुधवार को, आप किस तरीके से देखते हैं? रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि हर एक विधानसभा में अब जाऊंगी और जो है जन सुनवाई का कार्यक्रम होगा, मैं डरने वाले और झुकने वाले नहीं हूँ। देखो, गवर्नमेंट अपने जो एक एक प्रत्याशी को ले आती है वो ऐसी ही होनी चाहिए कि वो निडर हो। और अगर निडर प्रत्याशी होगा और जीत के भी आएगा, वो जनता के बीच में नहीं रुकने वाला, चाहे उन पे कितना भी हमला हो या कितना भी आक्रमण किया जाए। और हमला कौन करता है? एक चीज बताइए, कभी भी हम लोग हैं, हमारे पर कोई आम आदमी नहीं जनता करेगा, हमारा जो विरोधी होगा या हमारा कोई दुश्मन होगा हम पे वही हमला करेगा। तो गवर्नमेंट का मतलब है कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट के किसी भी प्रत्याशी पे हमला हो रहा है तो सामने कोई विपक्ष वाला ही हो सकता है, कि पार्टी का कोई बंदा हो या पार्टी किसी को मोहरा बना के आगे ला रही है और उससे हमला करवा रही हो, ये चीज हो सकता है। कोई आम जनता नहीं है कि किसी एक मुख्यमंत्री जो एक दिल्ली सरकार की सबसे बहुमूल्य व्यक्तियों में से एक माना जाता है, उसके ऊपर आक्रमण करना छोटी बात नहीं है। ये एक साजिश हो सकती है इसमें, और जो जैसे ही पर्दाफाश होगा वो पता चल जाएगा कि किसने क्या और कैसे कराया, किसने कराया। लेकिन 11 साल जब अरविंद केजरीवाल शासन में, उन्होंने कहा था कि दिल्ली को जो है लंदन पेरिस बनाएंगे, लेकिन रेखा गुप्ता कह रही है कि दिल्ली को लंदन पेरिस नहीं, दिल्ली को दिल्ली बनाना है। देखो, लंदन पेरिस की आप अगर तुलना करोगे भारत से, इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। और जो केजरीवाल जी के वादे हैं, वे तो वादे कभी अधूरे ही रह गए, अभी भी पूरे होने वाले नहीं है और होएगी भी नहीं। हमारे ही जानने वाले काफी फ्रेंड है जो बेसिक शिक्षा में है, उनको सुना था कि जो गेस्ट टीचर है उनको सबको पक्का किया जाएगा। वो गेस्ट टीचर बेचारे आज भी है, और जो है उनमें कुछ फैमिली के कारण अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ गई है उनको। तो ये वादे नहीं पूरे हो पाए उनसे। और वादे का मैं कहता हूँ कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट है, ये 5 साल भी अगर पूरे रहती है, अगर ये भी वादे नहीं कर पाएगी तो दिल्ली की जनता है वो उसको फिर भी चेंज कर देगी।
हम अगर जनता को किसी को जनता के बीच में अगर आ रहे हैं और अपने वादे पूरे करने के लिए आ रहे हैं, अगर वादे पूरे नहीं करोगे तो जनता है, जनता का मूड कभी भी बदलता है, तो सरकार बदलेगी बदलेगी। 11 साल में केजरीवाल बदल गए। सेंट्रल गवर्नमेंट में आप देखोगे कि कांग्रेस सरकार ने आज से 60 साल राज शासन किया, उसके बाद मोदी जी आए, वादे की वादे पूरे भी कर रहे हैं। पूरे करने के साथ साथ आज बैठे हुए हैं, 16 साल हो जाएगी, अब उनको धीरे धीरे तीसरी बार गवर्नमेंट बना दी अपनी उन्होंने। कितना नंबर दोगे जिस प्रकार से रेखा गुप्ता काम कर रही है? देखो अभी तो 6 महीने हुए हैं, कहना है जी एक हुकुम जी हमारे सांसद है बिहार के, उन्होंने कहा है कि 9 महीने में बच्चा एकदम बड़ा नहीं हो जाता। उसी का वही कहना है कि अभी 6 महीने गवर्नमेंट को अगर बने हुए हैं यहाँ पे, तो 6 महीने की गवर्नमेंट में भी टाइम लगेगा, ये चीज है। पर हाँ क्या है कि 10 में से 8 नंबर बनते हैं कि 2 अगर नंबर काट लिया आपने। 2 नंबर कटते हैं। देखो अगर वादे पूरे करने का 100 दिन का भी टारगेट दिया था गवर्नमेंट ने, तो वो 100 दिन में भी पूरा होता है, अच्छा दिखता है। बट आज से 180 दिन अगर बैठते हैं 6 महीने के, तो 180 दिन में अगर नहीं हो रहे तो 2 नंबर तो कटिंग होती है सर वहाँ पे। कुंदन सिंह बिष्ट। ये बताओ बिष्ट जी, जिस प्रकार से रेखा गुप्ता काम कर रही है, दिल्ली सरकार के 6 महीने पूरे हुए, क्या काम हुआ है, लग रहा है क्या क्या हुआ है? काम तो लग रहा है यमुना में भी काम हुआ ही है थोड़ा बहुत, और बसें नई नई बसें कॉलोनी के अंदर चली हैं। तो जो सुनने में आ रहा, काम तो सुनने में आ रहा कि काम कर ही रही है। और ये बताओ जिस प्रकार से दिल्ली सरकार जो है लगातार जो है अलग अलग जगहों पे दौरा कर रही है, रेखा गुप्ता पे हमला भी हुआ, लेकिन रेखा गुप्ता ने कहा कि अब मैं एक जगह नहीं, अब दिल्ली के जो है हर विधानसभा में जाएंगे और भी ये जन सुनवाई काम करे, क्या बोलोगे? वो अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि मतलब हर विधानसभा में जाएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति मिल सकता है उनसे, जिनको भी मिलना होगा, जिनको भी काम होगा। तो उनकी विधानसभा में तो कोई इतनी दूर कोई शायद नहीं जा पाता। अब तो दिल्ली की हर नागरिक उनसे मिल सकता है जिसको भी उनके काम हो। कितना इस काम को आंकते हो जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल 11 साल रहे, 6 महीने एक्चुअली आप सरकार में तो लगता था कि हवाई बातें ज्यादा होती थी, प्रचार ज्यादा होता था, काम उतना नजर नहीं आया केजरीवाल का। केजरीवाल। हाँ, तो कितना नंबर दोगे रेखा गुप्ता को जिस प्रकार से वो काम कर रही है? नंबर 10 तो में क्या से दूं? कितना दोगे? 10 में तो अभी 5, 6, 7 देंगे। 5, 6, 7, तो 3 नंबर काट लिए। अभी 100% तो नहीं कर सकते ना। रेखा गुप्ता को क्या बोलना चाहोगे यदि ये वीडियो सुन रही हो तो? कुछ मन की बात कहना चाहो? मन की तो बात तो कोई ऐसे मेरे मन में कोई बात है नहीं उनके लिए। ठीक। क्या नाम है भैया आपका? राम सूरत। राम स्वरूप जी, ये बताओ राम सूरत। राम सूरत। सूरज, ये बताओ जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के 6 महीने पूरे हुए, आप किस तरीके से देखते हो इस 6 महीने को? नहीं सही है, काम तो सही हैं? है, सही हो रहा है काम। क्या केजरीवाल से ज्यादा कर रही है या कम कर रही है? नहीं सही हो रहा है। हैं? सही क्या हो रहा है। सही हो रहा है? सही ये हो रहा है कि कोई भी काम रुकता नहीं, कोई काम फेल है तुरंत फोन करो, तुरंत विधायक भी यहाँ से हमारे आ जाते हैं। और फिर विकास क्या 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 काम हो रहा है जिस जैसे सीवर उबर का दिक्कत हो गया, कोई हाँ। चीज की पानी की दिक्कत हो गई, पर? या कोई भी समस्या है, काम हो रहा है। अच्छा ये बताओ जिस प्रकार से रेखा गुप्ता पे हमले हुए थे, उन्होंने ऐलान किया है कि हर एक विधानसभा में अब जाएंगे। पहले एक जन सुनवाई केंद्र अपने घर पे लगाती थी, अब हर एक विधानसभा में जा रही है वो जन सुनवाई के लिए, क्या बोलोगे इस पे? अच्छी बात है। अच्छी बात है। अच्छी बात है। क्या कहना चाहोगे रेखा गुप्ता ये वीडियो सुन रही हो तो? सही है, अगर आए तो और अच्छी बात है, जो हुआ वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए एक सीएम के साथ। कितना नंबर दोगे 10 में से? नाम है अंकल आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार गुप्ता है। ये बताओ जिस तरीके से दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता सरकार के 6 महीने पूरे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल ने 11 साल शासन किया, किस तरीके से देखते हैं दोनों का? मैं इस तरह से देख रहा हूँ कि अभी 27 साल बाद जो हमारी भाजपा आई है, इनमें मतलब अभी बहुत जबरदस्त जोश है। लेकिन अभी उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, और जब तक उन्हें टाइम नहीं मिलेगा वो अभी कामयाब नहीं हो सकते। अब धीरे धीरे उन्होंने देखो, मैंने खुद देखा कि वो इस बात का अनुभव भी करा, जो जब तक केजरीवाल जी रहे उन्होंने कुछ नहीं करा। क्या तो वो वादा तो बहुत कर रहे थे। वादा बहुत कर रहे थे, लेकिन अभी ये वादा धीरे धीरे आ रहे हैं। अब जैसे आयुष्मान कार्ड चल रहा है हमारे, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर, जो है बड़े बूढ़ों की सेवा हो रही है, सब कुछ हो रही है। जल भराव पहले बहुत होता था, अब गली गली मैंने देखा काम चल रहा है। पिछले वर्ष देखे थे रवि नेगी जी पटपरगंज विधानसभा में नाव लेके घूम रहे थे। उसी वजह से आज उनको देखो इतना युवा जोश है उनके अंदर, और उनको अगर टाइम मिला तो आगे बहुत कुछ करके दिखाएंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। रेखा गुप्ता पे पिछले बुधवार को हमला हुआ था, उसके बाद से उन्होंने ऐलान किया कि मैं डरूंगी नहीं, ना झुकूंगी, जिस प्रकार से मेरे ऊपर हमला हुआ है मैं और आगे मजबूती के साथ जो है जनता के बीच जाऊंगी और
हर एक विधानसभा में जन सुनवाई कार्यक्रम बहुत बढ़िया, करेंगे वो। बहुत बढ़िया। और- उनमें भी बहुत अच्छा जोश है, हम्म, बहुत अच्छी नेता है वो भी जो है, और काम करके दिखाएंगी वो आगे चल के भी। और हम्म, मुझे पूरा भरोसा है कि जब तक भाजपा अपना कार्यकाल पूरा करे, जब तक बहुत बढ़िया हो जाएगा हम्म। गुजरात। और अगर जनता ने पसंद करा तो आगे भी यही आएगी। क्या क्या काम देखते हैं, जिस प्रकार से रेखा गुप्ता लगातार अलग अलग जगहों पे निरीक्षण कर रही है, क्या काम हुआ है? काम ये हुआ कि पहले जल भराव बहुत होता था, हम्म। हमारे पीछे एकदम में जाता था, बहुत जल भराव होता था। हम्म। लेकिन अब ये है कि जल भराव होने की नौबत ही नहीं आती। और यमुना यमुना भी धीरे धीरे अब साफ करने में आ रही है। लेकिन ये कुछ टाइम तो देना पड़ेगा ना। बहुत सारे नियम भी लाए हाँ। हैं, चाहे वो दिल्ली को पोल्यूशन से आज़ादी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाई है, फिर एजुकेशन पॉलिसी लाई है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं इस तरह से देखता हूँ कि बात यही है कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत हो रहा है, बल्कि ये समझ लो कि कुछ टाइम के लिए आधी गाड़ी को रोकना चाहिए, आधी को चलाना चाहिए, जिससे कि पब्लिक को थोड़ा सा रास्ता भी मिले और किसी तरह की परेशानी ना हो। आप क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता से, जिस प्रकार से वो मैं काम रेखा कर रही गुप्ता है, वीडियो सुन रही हो तो? मैं रेखा गुप्ता जी से यही उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सा और फील्ड वर्क अपना और बढ़ाएं, जिससे पब्लिक के बीच में जब वो आएंगी जाएंगी तो पब्लिक को विश्वास में होगा। और मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा वो काम कर रही है। हाँ। जिस तरह से पहली पिछली सरकारों ने, जिसमें कांग्रेस में शीला दीक्षित थी, उन्होंने बहुत बढ़िया अपना नेटवर्क बनाया था, उसी के ही प्रेरणा लेके रेखा गुप्ता चल रही है और बहुत बढ़िया वो आगे काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा काम कर। कितना नंबर देंगे 10 में से रेखा गुप्ता मैं तो सरकार 10 को? में 9.5 देने को तैयार 9.5, आधा नंबर काट लिया। हूं। अब इसी वजह से कि अभी वो नई नई निकली है तो थोड़ा सा और उनका काम देखना चाहते हैं हम। हाँ हाँ। और केजरीवाल को? केजरीवाल को कुछ नहीं दिया, क्यों, क्या उन्होंने वजह? पब्लिक को सिर्फ बरगलाया और कुछ नहीं करा। क्या बोला पब्लिक को? पब्लिक को ये बोला कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करा। सिर्फ उन्होंने लोगों को आपको बाई ट्रेन भेज दिया घूमने के लिए, लेकिन पब्लिक की वृद्धावस्था पेंशन नहीं लगाई, और लगाई है तो उनकी अब तक पेंशन नहीं आ रही। मैंने अपने घर में खुद मैंने अपनी लगवाई थी, मेरी आज तक नहीं आई। सब कागज मैंने अपने मियाँ बीवी ने जमा कराए थे, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं क्या कह सकता हूँ सरकार को, आप बताओ। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम सियाराम कनौजिया है। ये बताओ, जिस तरीके से दिल्ली सरकार के 6 महीने पूरे हुए, रेखा सरकार के 6 महीने पूरे, क्या देख रहे हैं, क्या काम हुआ 6 महीने में? यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, ये दिल्ली सरकार की रेखा गुप्ता जी, ये पब्लिक से हफ्ते में एक दिन तो बुधवार को अपना कार्यालय खोल रखा है। पहले पहले घर पे मिलती थी सबसे डेली, झुग्गी वाले हम लोग की झुग्गी झोपड़ी के हम लोग आदमी हैं, सबसे मिलती थी, सबके चिट्ठी लेती थी, सबका अधिकारियों लगाती थी, कार्यकर्ता लगा रखा है। ऐसे मुख्यमंत्री हमने देखा नहीं कि जो मिलता हो, जैसे बद्रीलाल खुराना जी थे, साहब सिंह वर्मा जी थे, वैसे ये मिल रहे हैं। सुषमा स्वराज जी थी, सब हमारी मुख्यमंत्री, हम लोगों की जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हम लोगों ने बनाया, बहुत अच्छी सरकार बनी है। केजरीवाल तो कहता मैं आम आदमी हूँ, लेकिन उससे सपना साकार क्या लोग मिल नहीं पाते थे। किसी अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलता तो आप पब्लिक क्या मिलता हो। ये तो हमारी मुख्यमंत्री सबसे मिलती है। एक चंडाल आया गुजरात से, उसने उनके साथ भद्रता की, उसकी सजा उसको मिलेगी। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जिस तरीके से मेरे ऊपर हमले हुए, पहले घर में जन सुनवाई होती थी, अब हर एक विधानसभा में जाएंगे जन सुनवाई होगी। बहुत बहुत अच्छा है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। हमारे बीच में आना चाहिए, मुख्यमंत्री को हमारे बीच में आएगी, हम लोग सुरक्षा भी देंगे और अपनी समस्या रखेंगे, हमारा समाधान होगा। इन झुग्गी वालों को उन्होंने कहा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, मोदी जी का है ऐलान, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, रेखा जी का है ऐलान, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। झुग्गी वालों बड़ा उत्साह है। ये बताओ, किस प्रकार से काम देख रहे हो? रेखा गुप्ता ने जिस तरीके से अलग अलग काम किए होंगे 6 महीने में, कुछ याद होगा आपको? आयुष्मान भारत कार्ड 70 सालों लोग बन रहा है। हम झुग्गी वालों बीपीएल कार्ड है, सबका आयुष्मान कार्ड पूरे परिवार के बन रहा है। उसमें 5 लाख दिल्ली सरकार, 5 लाख मोदी सरकार, 10 लाख का इलाज फ्री हो रहा है। लोगों को काम चालू हो गए हैं, ऑपरेशन होना चालू हो गया है। लोग परेशान होते थे, स्वास्थ्य मंत्री पास जाओ, दिल्ली सरकार स्वास्थ्य मंत्री आप पैसा मांगो तब जाके इलाज होता था। अब बहुत खुशी है, सब राशन कार्ड की अप्लाई कर रहे हैं, सबका काम हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, नाला साफ हो रहा है, पानी जल भराव नहीं हो रहा है। हमारे कल्याणपुरी एरिया में देखो कैसा है, पड़पड़ी एरिया सब पूरा बढ़िया, सब सुख में है। बाकी और कैसा काम चल रहा है? केजरीवाल के 11 साल और 6 महीने को कंपेयर करें तो किसका पलड़ा भारी है? केजरीवाल 11 साल में कुछ नहीं कर रहा है, रेखा गुप्ता 6 साल में 6 महीने में बहुत बड़ा काम कर रही है। सबसे मिल रही है, मिलना ही बहुत बड़ी बात है, सुनना ही बड़ी बात है। अधिकारी काम कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक एक सरकार है, अधिकारी नहीं काम करते, कुछ नहीं, अधिकारी तो बना देते, हाँ हाँ आज हो जाएगा, हाँ आज हो जाए, चले जाओ, कोई बात नहीं करते थे, ढंग से बात नहीं करते थे अधिकारी लोग। अब अधिकारी कहते हैं कितना नंबर दोगे 10 में से? 10 में से 10। अरे और 10 में से 10 क्यों दोगे? पूरा भाई समय जो जनता के लिए जो समय समर्पित है, अपना जीवन लगा के, फिर भी काम बंद नहीं किया मिलने के लिए, उन्होंने और तेज काम चालू कर दिया है। हमला होने के बाद यह है जांच में गड़बड़ी, दिल्ली पुलिस के बारे कुछ कमी थी,
अब वो कभी सुधारी जा रही है, कार्यकर्ता भी लगे, हम लोग भी जो आएगा भैया अपना समस्या बताइए, उसके बाद आगे मिलने जाएंगे। और केजरीवाल को कितना नंबर दोगे? केजरीवाल तो जेल में रहा, 0 एक बोतल के साथ 2 बोतल दारू फ्री बेची दीवार में, ये दारू नंबर पिलाया, नहीं दोगे 10 में 0 से? में 10 में से 0। अब बोल रहे 1 में से 2 फ्री दे दिया। दारू दारू 1 बोतल के साथ 2 बोतल फ्री दिया दारू उसने, और अच्छा। कुछ नहीं किया, जनता के लिए कुछ गुस्से नहीं में किया। है केजरीवाल पे, है केजरीवाल पे गुस्से में है। पब्लिक गुस्से में है, सब लोग गुस्से में आप दिखाई भी पड़ता है गुस्से में जिससे। दिख रहे हैं। हम भी गुस्से में, जब से हार गए दिखाई पड़ रहा है, लापता हाँ, कह रहा मैं आम आदमी हूँ, बेवकूफ बनाता था, बेवकूफ बनाता था। कुछ नहीं, झूठ वालों बात नहीं करी, किसी गरीब बात नहीं झुग्गी करी। वाले, आपसे भी तो वादा किया था। कहा अरे अपना अपना सर्वे कार्ड देने गया था, अपना फोटो लगा के, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कुछ नहीं किया इसने, झुग्गी वालों बात नहीं की इसने, गरीब आदमी बात नहीं करी इसने, अपने दलालों को लूटा है, दिल्ली को बर्बाद कर दिया है।